नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आज हम लोग 6 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही हम लोग सारे क्वेश्चंस के साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज का पहला प्रश्न, कहाँ रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। और इसका जो खुलने का कारण ये है, यहाँ पर यहाँ के जो सीएम हैं पिनाराई विजयन, इनके द्वारा 5 अक्टूबर को यहाँ पर एक स्थान है कोल्लम। इस स्थान पर जो भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार जो हैं, जो इनका पूरा नाम है आर रामचंद्रन, इनके नाम से संग्रहालय खुलेगा और इनके सम्मान में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा, वो भी माननीय पिनाराई विजयन जो यहाँ के सीएम हैं उनके द्वारा। और आइए बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो सीएम हैं हम लोग बात कर चुके हैं, पिनाराई विजयन जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र अरलेकर जी हैं। और यहाँ की जो लोकसभा सीट वो 20 हैं और राज्यसभा सीट 9 है। और विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीट जो है वो 140 है। इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केरल जो है वो नारियल की भूमि कहा जाता है। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। और नारियल में जो नंबर 1 है वो कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में जो नंबर 1 है वो कर्नाटक है ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर कॉफ़ी और मक्के के भी उत्पादन में जो कर्नाटक है वो फर्स्ट है, नंबर 1 पर है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, तीसरा ऑप्शन है पीयूष गोयल और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी। तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। और ये भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और इन्होंने गुजरात के गांधीनगर से इस अभियान को प्रारंभ किया है। गुजरात के गांधीनगर राज्य से इस अभियान को प्रारंभ किया है, जिसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों का नियमन करना और दावेदारों को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना। आप लोग जो हम यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं उसको सुनकर आप इसके नोट्स
अपने नोट्स बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हम बोल देते हैं, उनको आप लिख कर अपने नोट्स बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कब विश्व पशु दिवस मनाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 3 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 4 अक्टूबर और पांचवा ऑप्शन है 5 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। यह पशु अधिकार, कल्याण और करुणा को बढ़ावा देता है। और 2025 का जो विषय है, तो इसका विषय है जानवर को बचाओ, जानवरों को बचाओ, ग्रह को बचाओ, ग्रह को बचाओ। ये 2025 का विषय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हाल ही में बन्नी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बन्नी महोत्सव मनाया गया है और यह दशहरे के दिन माला मल्लेश्वरा स्वामी मंदिर में मनाया गया है। कौन से मंदिर में? श्री माला मल्लेश्वरा स्वामी, ये एक मंदिर है, यहाँ पर इस महोत्सव को मनाया गया है। और इस महोत्सव को मनाने का एक छोटा सा कारण ये है कि यहाँ पे एक पर्वत है और उस पर्वत पर मान्यता है कि यहाँ पे एक पर्वत है और उसमें 2 राक्षस थे जिसमें दोनों में लड़ाई होती थी। इसी प्रकार इस महोत्सव में भी 2 ग्रुप बनते हैं, 2 ग्रुप बनते हैं और उन दोनों ग्रुप्स में आपस में द्वंद्व होता है और वो द्वंद्व डोडो से करते हैं। एक डोडो हथियार टाइप का होता है, उससे इसमें ये लोग आपस में द्वंद्व करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च दे विल शूट यू मैडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? दे विल शूट यू मैडम। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है हरिंदर बावेश, दूसरा ऑप्शन है प्रीति पाल, तीसरा ऑप्शन है अनुराग गर्ग और चौथा ऑप्शन है सरदार सिंह। तो इसका राइट आंसर है हरिंदर बावेश। इनके द्वारा ये पुस्तक जो है इसको लिखा गया है। इसी के साथ चलते हैं पिछले प्रश्न की ओर, जो पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था। और पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो इस प्रकार है कि हाल ही में किसने NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव, जो ये इनका राइट आंसर है और इन्हीं के द्वारा इनका इस जो विश्वविद्यालय है NIELIT, इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में सरल AI टूल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन इस प्रकार है।
पहला ऑप्शन है CSIR, दूसरा ऑप्शन है ICMR और तीसरा ऑप्शन है RNRF और चौथा ऑप्शन है नीति आयोग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक अवश्य करें और अपनों के बीच में इसको शेयर कर दें, जिससे कि आप भी किसी की मदद कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ हम लोग फिर आपस में बातचीत करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।